गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 19 तक हमने कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया हुआ है। x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2 divided by 3 minus 7x - 3 divided by 5. x/2 is greater than equal to 5x - 2 by 3 minus 7x - 3 by 5. आपको ये लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। किसके लिए लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे आप? x की वैल्यूज के लिए, ठीक है। और ये x जो है जो सॉल्यूशन आएगा, x की वैल्यू जो आएगी, मेरा कहने का मतलब जो सॉल्यूशन आपको मिलता है उसको आप नंबर लाइन में शो करेंगे, ठीक हो गया। और x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 5 का एलसीएम है 15। 3 और 5 का एलसीएम 15। 3 5 है 15। 5x - 2 minus 5 3 जा 3 7x - 3 और कितना हो जाएगा। और x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करिए अंदर 25x - 10 माइनस 3 को अंदर ले लीजिए 21x - 9 डिवाइडेड बाई 15 और x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 25x - 10 इस नेगेटिव को अंदर ले लीजिए माइनस 21x + 9 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। और क्या हो जाएगा। और x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25x में 21x माइनस कर लीजिए तो 4x और -10 + 1 तो -1/15, ठीक है। और सॉल्व करिए। ये 2 है 15 है, एलसीएम कितना होता है 30 होता है, तो 30 से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर लीजिए और x/2 × 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 1/15 × 30, ठीक हो गया। अब इसको 15 से कट गया, 15 2 हो गए, ठीक है इसमें। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 1 × 2, ठीक है। और सॉल्व करिए, आपके पास हो जाएगा 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 4x - 1 और 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8x - 2, ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये 8x जो है यहां से हटा देना। हटेगा कैसे? 8x यहां से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहां भी कर लीजिए, तो राइट हैंड साइड में वो कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में वो रह जाएगा, ठीक है। और 15x - 8x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8x - 2 - 8x। 8x यहां भी सब्ट्रैक्ट किया, यहां भी किया, ठीक है। इससे आप कहीं कर लिए, तो दिस इंप्लाइज दैट 15x - 8x कितना हो जाएगा 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, और आप करिए 7 से डिवाइड करिए और 7x/7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। 7 कट गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। ये सॉल्यूशन निकल गया। x की वैल्यू -2/7 के इक्वल या उससे ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक हो गया। ये तो डिस्टेंस सॉल्यूशन होगा। अब इसको आप नंबर लाइन पे दिखाना है आपको, ठीक है। अब नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, देखिए तो x की वैल्यू -2/7 से बढ़िया भी तो दिखा देता हूं ये सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें देखिए
देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे। आप देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7 कहां शो होगा, कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पर। बड़े ध्यान से देखिए, आपने जब आप छोटी क्लास में थे वो आपने सब किया हुआ है। ये आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, -1 हो गया, -2 हो गया, तो सो -2/7 कहां पर होगा, यहां होगा, इसके बीच में कहीं नेगेटिव नंबर है ना, तो 0 से लेफ्ट में होगा, और 1 से -1 से छोटा है, -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है, यहां होगा ये कहीं। ठीक हो गया। तो यहां पर कहां पर होगा, आप इस पूरे के 7 इक्वल पार्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हो गए, -2 1 और 2, यहां पर आपका आ गया ये हो गया -2/7। ठीक है, यहां पर ये अब -2/7 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7 और -2/7 से मोर बड़ी, तो -2/7 से बड़ा कौन होगा, इधर राइट की तरफ। वही तो मैं आपसे कह रहा था, किसी नंबर का ग्रेटर देखना है तो उसके राइट में देखेंगे, और लेस देखना तो लेफ्ट में देखेंगे। ठीक है, और यहां पर x की वैल्यू -2/7 के बराबर भी है, तो बराबर भी है का मतलब क्या हुआ, मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, यहां पर इस ढंग से ऐसे आप कर लेंगे, इसको थिक कर लेंगे ऐसे। इसका अर्थ होता है, यहां पर लिख देंगे ये -2/7 भी है, और इससे बड़ा मतलब इधर राइट हैंड साइड में, ये किसी नंबर से, नंबर लाइन पर किसी नंबर से बड़ा यदि देखना है आपको, तो उस नंबर के राइट में चलेंगे, तो -2/7 से बिग ये हो जाएगा, -2/7 से ग्रेटर इधर हो जाएगा, और -2/7 आपका ये आ जाएगा। तो यहां से लेकर के यहां पूरा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपका लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। देखिए, तो अब तो मुझे विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे हर क्वेश्चंस को, और आप उस स्थिति में आ गए होंगे कि अपने आप ही किसी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आप स्वतः ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत होगी तो आप वीडियो को यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। मैथमेटिक्स प्लेजर चैनल का नाम है, मैथमेटिक्स प्लेजर, उसमें सारी वीडियोस अपलोड हो गई हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 21 पे आता हूं। 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट। रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वो तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, पहले 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स लाया कौन, रवि। ठीक है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स, वो कम से कम अंक बताइए, ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, वो तीसरे टेस्ट में उसको कम से कम कितने मार्क्स मिलने चाहिए, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, कि एवरेज उन 3 मार्क्स का एटलीस्ट कम से कम 60 मार्क्स का एवरेज मिल जाए। ठीक है इसमें, तो आप देख रहे हैं, आप कह सकते हैं लेट रवि gets X marks in third test, to have an average of
एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, एटलीस्ट 60 मार्क्स। ठीक हो गया। अब आप देखिए, रवि माना थर्ड टेस्ट में x मार्क्स प्राप्त करता है। पहले दो टेस्ट में कितने कितने हुए उसके, 70 प्लस 75। मैं क्या लिख रहा हूं, माना रवि ने थर्ड टेस्ट में x मार्क्स प्राप्त किए जिससे उसका एवरेज कम से कम 60 मार्क्स हो जाए। ठीक है, तो 70 प्लस 75 प्लस x, अब इसका एवरेज ले लीजिए। फिर एवरेज ऐसे तो लेते हैं, औसत हिंदी में कहते हैं औसत। एवरेज 70 प्लस 75 प्लस x बाई 3, एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, कम से कम 60 मार्क्स। ठीक है, तो क्या सिंबल आएगा, 60। कम से कम एटलीस्ट 60 तो होना चाहिए और 60 से ज्यादा भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 आएगा। ये एवरेज कम से कम 60 होना चाहिए। एटलीस्ट दिस एवरेज शुड बी, एटलीस्ट दिस एवरेज शुड बी 60। कम से कम इस एवरेज को 60 होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक हो गया, तो 60 या 60 से बड़ा होगा तो ये सिंबल आएगा। ठीक है, और मैं इनको ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा, 145 प्लस x बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। और इस डिनोमिनेटर को आप हटाना चाहते हैं तो 3 से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 145 प्लस x इंटू 3 बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3। और ये कितना हो जाएगा, 145 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180। और 145 को यहाँ ले जाता हूं तो मैं 145 को यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करूंगा और यहाँ भी, और 145 प्लस x माइनस 145 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145। ठीक है दोस्तों, 145 यहां सब्ट्रैक्ट किया, यहां भी सब्ट्रैक्ट किया, तो इनइक्वालिटी भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये कितना हो जाएगा, देखिए x, ये तो कट गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, 35। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कहने का मतलब हुआ कि थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स होने चाहिए, फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। इन थर्ड टेस्ट he should get 35 और मोर मार्क्स। ठीक है, यदि आपको एवरेज कितने का चाहिए, 60 मार्क्स का एवरेज चाहिए, तो थर्ड टेस्ट में या तो 35 लाएगा या 35 से ज्यादा लाएगा, क्योंकि एटलीस्ट है। ठीक है, 35 कम से कम 35 आनी चाहिए। 35 या 35 से ऊपर जब मार्क्स लाएगा तब एवरेज कम से कम 60 का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए, इस टाइप से करेंगे इसको। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किसी पाठ्यक्रम में ए ग्रेड पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, ए ग्रेड पाने के लिए
सभी 5 परीक्षाओं में 90 या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि ए ग्रेड चाहिए तो 90 का एवरेज चाहिए, ठीक है, 90 या 90 से ऊपर ए ग्रेड, ठीक है। मीन एटलीस्ट आपको 90 मार्क्स का एवरेज चाहिए, यहां से कंफर्म हो गया। यदि सुनीता प्रथम 4 परीक्षाओं में प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हो तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में वह प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। इफ Sunita's marks in the first 4 examination are 87, 92, 94 and 95, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in course। मतलब सुनीता को ग्रेड ए चाहिए और ग्रेड ए मिलेगी एवरेज 90, सभी में मिला के एवरेज वही होता है सबको मिला के, एवरेज 90 या 90 से ऊपर सुनीता को लाना होगा, ठीक है। तो 4 टेस्ट के मार्क्स आपको पता है 87, 92, 94, 95, तो 5th टेस्ट में उसको कितने मार्क्स कम से कम लाने चाहिए जिससे उसका एवरेज 90 मार्क्स है उससे ऊपर, मतलब ग्रेड ए मिल जाए उसको। अब ग्रेड ए के लिए क्या है, 90 मार्क्स एवरेज होना चाहिए या 90 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो आप चलिए इसको मैं हिंदी में लिख लेता हूं। माना 5वें टेस्ट में, ठीक है, ये आपको लिख रहा है ना, माना 5वीं परीक्षा में सुनीता x मार्क्स प्राप्त करती है, x अंक प्राप्त करती है, ठीक है, x अंक प्राप्त करती है, ठीक है। माना 5वीं परीक्षा में सुनीता x अंक प्राप्त करती है। अब एवरेज ले लीजिए, प्रश्न से क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 टेस्ट के मार्क्स हैं 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 5, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x डिवाइड बाई 5 एवरेज, ठीक है। ये तो होगा भाई, फर्स्ट टेस्ट में ये मार्क्स हैं, दूसरे में ये हैं, तीसरे में हैं, चौथे में, 5वें में हमने क्या माना x मार्क्स हैं, तो उनका एवरेज निकाल लीजिए बाई 5। अब चाहिए ग्रेड ए, तो ग्रेड ए किस पे मिलती है, कम से कम एवरेज 90 होना चाहिए या 90 से ऊपर, कम से कम 90 या 90 से ऊपर का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 या 90 से ज्यादा पे ग्रेड ए मिलेगा, इज इक्वल टू 90 हो गया और ग्रेटर 90 से ज्यादा हो गया, तो ये तो बनेगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, मुख्य यही है कि आपने इनइक्वालिटी को कैसे बनाया है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा रेस्टोरेंट, यहाँ पर देखिए ऐड कर लीजिए, $368 प्लस x डिवाइड बाई 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है, ठीक है रेस्टोरेंट। और कैसे सॉल्व करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि ये हट जाएगा फिर, और 368 प्लस x इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 इंटू 5, और इससे आपका ये कर दिया 368 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450, 90 से 5 को मल्टीप्लाई 450 हो गया, और 368 प्लस x माइनस 368 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368 यहां सब्ट्रैक्ट किया, 368 यहां सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है स्टूडेंट। यहां से मुझे याद आना है ना
तो 368 मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ भी कर दिया, ठीक हो गया। इससे तो आपको ये मिल जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 82। कितना हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 82। तो सुनीता को 5th टेस्ट में कम से कम 82 मार्क्स चाहिए। कम से कम मतलब 82 या 82 से ज्यादा लाने होंगे, जिससे कि उसे ए ग्रेड मिल जाए। और ए ग्रेड कितने में मिलेगी, 90 मार्क्स का एवरेज हो या उससे अधिक हो, ये ठीक है। तो आप लिखेंगे सुनीता को 5वें टेस्ट में, 5वीं परीक्षा, ठीक है, 5वीं परीक्षा में 82 या 82 से अधिक अंक लाने होंगे, ठीक है दोस्तों। सुनीता को टेस्ट में 82 या 82 से अधिक अंक लाने होंगे, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। बस ऐसे आप करेंगे। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, इस ढंग से आप करें। अभी इसमें ये जो आपको ये प्रॉब्लम दे रखे हैं, ये जो दे रखी हैं, अभी तक तो आपको क्या था, इनइक्वलिटी आपको बनाई थी, बनी हुई इनइक्वलिटी थी और उसको सॉल्व करना था। अब आपको इनइक्वलिटी खुद बनानी है। दो काम हो गए, पहले तो इनइक्वलिटी बनाइए और फिर जब इनइक्वलिटी बन जाएगी उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। बस जैसे ये काम हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। इस क्वेश्चन को देखिए, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हों, ठीक है, ठीक है। फाइंड द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव नंबर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। दो कंसेक्यूटिव और नंबर लेने हैं, ठीक है, जो कि 10 से लेस होने चाहिए। तो 10 से लेस और कौन होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ये होगा 10 से लेस, ठीक है। उनका सम 11 से ऊपर होना चाहिए। तो हमने किस मेथड से करना है, इनइक्वलिटी की हेल्प से करना है, ठीक है दोस्तों। इनइक्वलिटी की हेल्प से करेंगे तो कौन कौन से आएंगे, देखिए पहले तो दो और नंबर ले लीजिए। लेट टू और नंबर्स लेस देन 10 आर x and x plus 2। let the two odd numbers less than 10 are x and x plus 2, ठीक है। एक और नंबर 10 से लेस x है और उसका कंजुगेटिव में भी देखना है। ऐसा नहीं कि एक और 5, ऐसा नहीं। कंजुगेटिव मीन्स एक x हो तो नेक्स्ट और नंबर क्या हो जाएगा, +2 करके मिलता है। एक और नंबर 1 है, नेक्स्ट कैसे निकालोगे, 2 प्लस ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट कैसे निकलेगी, 3 + 2 5 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट कैसे निकलेगी, 5 + 2 7 हो जाएगा। तो यदि एक और नंबर x है जो कि x 10 से लेस है, तो दूसरे और नंबर क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन आपको दी हुई है? फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ अ कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन द 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। देयर सम x प्लस 2, इन दो का सम मस्ट बी ग्रेटर देन 11। ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन 11। देयर सम इज मोर देन 11। इस और इस ऑड नंबर का सम 11 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं। x प्लस एक्स क्या हो? 2x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 11। इक्वल टू नहीं है, कह रहा ग्रेटर से इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटर 11 और 2x प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 11 माइनस 2। मैं यहाँ से 2 यहाँ ले जाना चाहता हूँ, तो 2 हटाना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैंने 2 यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, यानी कर दिया। ठीक हो गया, इससे आपका ये करिए। और 2x इज ग्रेटर देन 11, ठीक है, माइनस 2 9, और x इज ग्रेटर देन 9/2। अब 9/2 आप देखेंगे, 9/2 कितना हुआ? 9/2 हुआ 4.5। एक ऐसा ऑड नंबर जो 4.5 से बड़ा हो। ठीक है, एक ऐसा ऑड नंबर, छोटा से छोटा ऑड नंबर जो कि 4.5 से बड़ा हो। तो 4.5 से बड़ा ऑड नंबर कौन हो गया? दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, x में भी x कौन कौन हो सकता है? 5। 4.5 से बड़ा कौन हो गया? 5, 7 और 9। ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी 10 से लेस है, ये भी 10 से लेस है, ये भी 10 से लेस है। ठीक है, अब पेयर पूछ रहा है, पेयर तो बोल रहा है फाइंड ऑल पेयर्स, ऑल पेयर्स ऑफ odd numbers less than, ठीक है, और नंबर बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन, हाँ, और स्मॉलर कर लीजिए, स्मॉलर देन, स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर देन 10 and whose sum is greater than 11। कौन कौन से हो जाएंगे? 10 से 10 तो यही है। अब पेयर ले लीजिए, कौन कौन से पेयर हो जाएंगे दोस्तों? एक हो जाएगा 5 7, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 5 7 हो गया। ठीक है, 5 और 7 का सम क्या? 12। तो 11 से ग्रेटर हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरा पेयर कौन सा हो जाएगा? 7 और 9। 7 और 9, 7 और 9 का सम कितना हुआ? 16। तो 11 से ग्रेटर हो गया। 5 और 9 नहीं हो सकते, ये ऑड तो हैं, 5 और 9 ऑड तो हैं, बट कंसेक्यूटिव नहीं है। कंसेक्यूटिव तो देखना है, लगातार आने वाले। तो या तो ये एक पेयर या तो इन दोनों का होगा, या इन दोनों का होगा, या ये दोनों पेयर होंगे। केवल दो पेयर होंगे इस कंडीशन में, कह रहा हूं मैं, इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, जो कंडीशन आपको दी हुई है इस हिसाब से ये 2 पेयर हमारे पास होंगे जिनसे आपका सम ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी इस ढंग से आप सॉल्व करेंगे। यहां पर आपने जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले आपने इनइक्वालिटी बनाई और इनइक्वालिटी बनाने के बाद उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।